हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा, वीडियो में हम जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ जो मैं वीडियो है आपके लिए स्टडी पर्पस के तौर पे बनाने जा रहा हूं, तो आप इसको एक स्टडी पर्पस के तौर पर ही देखें। एंड कोई भी बाय सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, एंड वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो चलिए वीडियो को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आज के वीडियो का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आज हम दो शेयर्स के एनालिसिस करने वाले हैं, थोड़ा बहुत देखने वाले हैं कि उनका बिजनेस वगैरह क्या क्या वो करती हैं। एक कंपनी का नाम है रेट गेन। आई थिंक बहुत कम लोगों को इस कंपनी के शायद बिजनेस के बारे में पता होगा कि एक्चुअल में ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। एंड दूसरी कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप। तो हम इन दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे। थोड़ा बहुत ऐसा जरूरी नहीं है कि सिमिलर ही हो एकदम, ठीक है। दोनों का जो बिजनेस है वो इंडस्ट्री एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेम टाइप की इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इससे रिलेटेड है ये वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मेन हिस्से पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं ईज माई ट्रिप। 16-17 रुपए का स्टॉक है, आप देख ही सकते हैं। एंड रेट गेन की बात करें 731 रुपए का स्टॉक है। अगेन मेरा एक और यहाँ पे डिस्क्लेमर है, एंड मैं आपको ये चीज बताना भी चाहूंगा कि कभी भी आपको ना किसी भी शेयर के प्राइस को देख के स्टॉक को डिसाइड नहीं करना होता है। आपको उसके फ्यूचर के गोल्स, शेयर का ये जो प्राइस है ना, ये तो सिर्फ एक प्राइस है। आपको इस चीज को हटा देना है। जब भी आप किसी स्टॉक को पढ़े, उसके बिजनेस को पढ़े, आपको इस प्राइस को देखना ही नहीं है। इसको एकदम इग्नोर कर दीजिए। आपको इस पे ध्यान देना है कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, मैनेजमेंट किस तरह का है, ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले ईज माई ट्रिप, आई थिंक इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द बंदों को ये पता ही होगा, और इसकी वेबसाइट भी आप जब ओपन करेंगे तो आपको इजिली ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये कंपनी करती क्या है। यहाँ से आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, हॉलीडे कैब्स वगैरह, ठीक है। ये सब चीजें ये कंपनी करती है। ये चीजें आप आराम से इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये कंपनी करती क्या है। देख लेते हैं और इस कंपनी में ये कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हैं, कैसे कैसे। तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में आप देख सकते हैं, एयर पैकेजेस से, सेल ऑफ सर्विसेज से 83% एंड एडवर्टाइजिंग से 17% के आसपास का है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, होटल पैकेजेस की बात करें, सेल ऑफ सर्विसेज 94%, एडवर्टाइजमेंट 5-6%। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में देखें, एयर पैकेजेस 64%, होटल से 22-23%, अदर्स 13-13.5%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप, प्रॉफिट कहां से ये कंपनी ज्यादा कमाते हैं, तो एयर पैकेजेस से ज्यादा कमाती है, उसके बाद होटल से, बाकी अदर्स। उसके बाद एसेट ब्रेकअप भी देख सकते हैं, ज्यादातर एसेट एयर की है, उसके बाद होटल्स के 25% है, ठीक है। कंपनी के नंबर्स हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, रेट गेन। एक न्यू एज कंपनी है एंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी भी दे रही है। एक महीने की बात करें 5-6%, 6 महीने में डाउन है, एक साल में फ्लैट ही परफॉर्मेंस है, 5 साल में 114% के रिटर्न कंपनी दे चुकी है। लेकिन अगेन एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, ये दोनों ही स्टॉक काफी रिस्की कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज है, तो इनमें वॉलेटिलिटी गजब टाइप की हो सकती है। एंड ईज माई ट्रिप का भी आप देख सकते हैं, एक साल में तो डाउन ही है, 5 साल में यहाँ पे ये जो बोनस बाइकबैक के वजह से ये चार्ट जो है एडजस्ट नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो इसको हम किसी और प्लेटफॉर्म पे देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो रेट गेन के ऊपर इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं हम सबसे पहले, एंड इसके अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं कि करती क्या है ये कंपनी और कैसे कहाँ क्या काम करती है। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा। तो अबाउट अस में आप पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेसर ऑफ द होटल बुकिंग, प्राइसिंग इंटेलिजेंस एंड द कस्टमर ट्रैवल इंटेंट, RateGain today provides SaaS solutions for travel and hospitality, helping them accelerate revenue generation through acquisition, retention and wallet share expansions। तो यहां से आपको थोड़ा बहुत हिंट मिला होगा कि ईज माई ट्रिप पे क्या है, आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है एंड वहां पे जो भी आपके पैकेजेस वगैरह है मैनुअली चेक करने हैं। रेट गेन क्या करता है, ये एक तरह से B2B बिजनेस है। ये क्या करता है, ईज माई ट्रिप हो गई या Booking.com होगी, ऐसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करता है और उन कंपनीज को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई ये सब चीजें जो है कि कस्टमर कैसे लाना है, कस्टमर को क्या चीजें करनी है। मतलब अब ईज माई ट्रिप पे अगर आपको कोई भी बुकिंग वगैरह करनी है तो आपको मैनुअली जाके चीजें सर्च करनी पड़ती है।
रेट गेन आप एक तरह से समझ लीजिए एआई की तरह यहाँ पे काम करता है। ये अब इनके अगर क्लाइंट्स भी आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, एक सेकंड, पार्टनरशिप में आप जाएंगे यहाँ पे, तो पार्टनरशिप आप देख सकते हैं किन किन कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके रखी हुई है। Booking.com के साथ, अगोडा के साथ, एक्सपीडिया के साथ। तो ये कंपनीज भी ईज माई ट्रिप की तरह ही बुकिंग वगैरह की चीजें करती है, फ्लाइट बुकिंग ये सब चीजें। लेकिन ये क्या काम करती है, ये इन कंपनियों को थोड़ी इनकी जो पार्टनर और इनके प्रॉब्लम्स जो इन कंपनीज को ज्यादातर आते हैं, प्रिडिक्ट द राइट प्राइस, की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, गेट मोर बुकिंग्स, किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ईज माई ट्रिप के साथ ये कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो ईज माई ट्रिप को इनसे ये फायदा मिलेगा कि ये चीज बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बुकिंग कैसे मिल सकती है, आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी चीजों को। तो मतलब इंटीग्रेशन सिस्टम की तरह ये एक तरह से काम करती है, B2B प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। इसको थोड़ा इजी वे में समझाने के लिए यहाँ पे मैंने निकाल के रखा हो। तो रेट गेन का आप देख यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थिंक ऑफ इट इज अ रोबोट असिस्टेंट फॉर होटल्स, एयरलाइंस एंड ट्रैवल कंपनीज। दिस रोबोट हेल्प देम फिगर आउट हाउ मच टू चार्ज, फाइंड ट्रेवलर्स एंड कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। तो ये चीजें जो है ना, ईज माई ट्रिप जैसी जो कंपनी है इनकी सर्विस लेती हैं, ताकि जो इनकी काफी चीजें हैं जैसे चार्जेस वगैरह क्या होने चाहिए, फाइंड ट्रेवलर्स वगैरह, तो उनको वो खुद वो चीजें ना, ईज माई ट्रिप हो गई या ऐसी और भी कंपनीज है जो रेट गेन के साथ पार्टनरशिप करती है, तो उनको वो चीजें नहीं करनी पड़ेंगी और वो चीजें करेगा रेट गेन उनके लिए। ठीक है, रेट गेन का और चीज पढ़ लेते हैं। डजंट सेल टिकट्स टू ट्रेवलर्स लाइक यू, यानी कि वो ईज माई ट्रिप की तरह कोई टिकट्स नहीं बेचते, बट इट हेल्प बिजनेस गेट देयर जॉब डन बेटर। यानी कि ईज माई ट्रिप का अगेन मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, हालांकि वो अभी इनका पार्टनर नहीं बने हैं, जैसे अगोडा की मान लीजिए या फिर जो उनका दूसरे वेंडर पार्टनर है, यहाँ पे हमने देखा था अगोडा, Booking.com, इनको हेल्प करेगी कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, किस तरह से वो अच्छे से अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। वहीं ईज माई ट्रिप का पढ़ सकते हैं। दिस वन इज लाइक अ ट्रैवल किट दैट यू कैन यूज टू बुक फ्लाइट्स, होटल्स और वेकेशन। इट्स मेड फॉर पीपल लाइक योर फैमिली हु वांट टू गो ऑन ट्रिप्स। You go to Ease My Trip, choose what you want and it gives you the ticket or hotel room. The difference भी पढ़ लेते हैं, डिफरेंस क्या है। रेट गेन वर्क्स बिहाइंड द सीन विद कंपैरिजन टू मेक ट्रैवलिंग बेटर। तो रेट गेन के थ्रू आपको बिहाइंड द सीन रेट गेन काम करता है, यानी कि इंटीग्रेटेड रहता है इन कंपनीज का। और ईज माई ट्रिप इज फॉर पीपल हु आर डायरेक्टली बुकिंग देयर ओन ट्रैवल प्लान्स। तो रेट गेन जो है हेल्प करता है, एआई में आप जाके टाइप करेंगे मुझे ऐसे से जाना है, वो हर चीज आपको बता देगा कि आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा, वो आपको एक रोड मैप तैयार करके दे देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ईज माई ट्रिप पे आपको खुद जाके हर चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। रेट गेन में आपको सिर्फ डेस्टिनेशन डालनी है और वो बता देगा आपको कि ऐसे ऐसे आप उस होटल में जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, पूरे सजेशंस एक बार में ही आपको बता देगा। एंड प्लस ये जो इस तरह की कंपनीज होती हैं उनको वो अपने कैसे चार्जेस को मैनेज कर सकती हैं, ट्रैवलर्स कैसे ज्यादा से ज्यादा आपके वेबसाइट पे आएंगे, इन चीजों में ये रेट गेन जो है मदद करती है। और ये एक न्यू एज कंपनी भी है, और इसका भी अगर देखें तो ये किस प्रकार से पैसा कमाती है वो भी देख लेते हैं। आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। तो मारटेक से 96% का सेगमेंट वाइज है, दास 33%, डिस्ट्रीब्यूशन से 20%। लोकेशन वाइज से देखें, नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा पैसा कमाती है 55%, यूरोप से 31%, एशिया से 12-12.5%। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेवेन्यू बाय एंगेजमेंट, ट्रांजैक्शन से 41%, हाइब्रिड से 35%, सब्सक्रिप्शन से 23%। एंड एसेट ब्रेकअप देखें, यूएसए में ही है 75%, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में 3.2, इंडिया में 4.5, अदर्स से भी है। बात कर लेते हैं अब फाइनेंशियल्स की, कि फाइनेंशियल्स कहते हैं कैसे हैं। ईज माई ट्रिप का देख सकते हैं 6000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 34 का है, आरओई 31 का, आरओसी 43 का है। ठीक है, उसके बाद अब नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, पी रेशो वगैरह थोड़ा चेक कर लेते हैं हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल पी के हिसाब से देखें पिछले 5 साल का प्राइस पैटर्न, हाँ वहां पे जो चार्ट पैटर्न आपको ऐसा क्रैश दिख रहा था 5 साल में, वो यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हैं कि किस तरह से है। हालांकि डाउनफॉल में जरूर है, लेकिन हाँ इतना बुरा चार्ट पैटर्न भी नहीं था जैसा गूगल पे शो कर रहा था। ठीक है, उसका पी रेशो का थोड़ा चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। तो एक टाइम पे जो पी है काफी कूल डाउन हो चुका है इनका। ठीक है, उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, इनके कॉम्पिटिटर भी देख सकते हैं, यात्रा.com, ये भी एक अच्छी कंपनी है, इस कंपनी को भाई आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक ठाक कंपनी है ये भी।
उसके बाद नंबर्स इस बार के सितंबर 2024 सितंबर 2023 120 से इसमें काफी गिरावट थी। प्रॉफिट भी देखे 51 का आधा हो गया सीधा 28, जिस वजह से स्टॉक की धुनाई भी हुई है अभी तक। नंबर्स की बात करें पिछले 4-5 साल के, तो 24, 35, 62 करोड़, 107, 147, 119, तो ठीक ठाक नंबर्स हैं। 2023 तक कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया और उसके बाद कंपनी ने बहुत अच्छे से बोनस, बायबैक, स्प्लिट वगैरह की झड़ी लगा दी थी इन्वेस्टर्स के। लेकिन उसके बाद से यहां से थोड़ा सा डाउनफॉल आया है कंपनी के प्रॉफिट्स में, 147 से घटकर 119 पे आया, जिस और वो आप शेयर के चार्ट पैटर्न में देख भी सकते हैं कि धुनाई भी शेयर की अच्छी खासी हुई है। रिजर्व्स की बात करें 527 करोड़ के रिजर्व्स हैं सितंबर के हिसाब से। एंड कर्जे की बात करें 0 रुपए का कर्जा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ऐसी कंपनी के लिए। छोटी कंपनी में अगर कर्जा ना हो तो बहुत ही अच्छी चीज वो होती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अदर लाइबिलिटीज की बात करें यहाँ पे 280 करोड़ का है, ठीक है। ट्रेड पेबल 68 करोड़ के हैं, बढ़ रहे हैं थोड़े से। एंड रिसीवेबल्स भी देख लेते हैं अगर यहाँ पे हमें कहीं मिलता है तो, ठीक है। रिसीवेबल्स 221 करोड़ के हैं यहाँ पे, तो हेल्दी रिसीवेबल्स है, कम होने चाहिए, ठीक है। अगेन छोटी कंपनी तो इन कंपनी में ये सब चीजें तो रहती हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 114 करोड़ का था इस बार का। एंड नेट कैश फ्लो मार्च 2024 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 121 करोड़ का है, तो ठीक है। डेप्टर डेज, लेकिन हाँ ये एक सबसे बड़ा और सरदर्द है यहाँ पे। डेप्टर डेज हमेशा कम हो उतने ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन डेप्टर डेज बहुत ज्यादा है, 180 के हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन जरूर है। प्रमोटर्स एक टाइम पे 74% से घटकर 64 पे हुए, 64 से भी घट के सीधा 50% पे आ चुके हैं। देखिए प्रमोटर्स ने माल बेचा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन माल को खरीदने वाला कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जब 64 से सीधा यहाँ 74 से 64 हुआ ना, तो यहाँ पब्लिक सीधा 20 की 30 हो गई। यहाँ पे एफआईआर एंड डीआईज ने कुछ भी स्टेक नहीं उठाया। पब्लिक में भी देख लेते हैं कि कौन कौन है, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी देख सकते हैं कोई इतना बड़ा निवेशक नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जरूर है इस कंपनी के साथ, कि प्रमोटर्स तो लगातार माल बेच रहे हैं, लेकिन सारा का सारा माल पब्लिक शेयर होल्डिंग में जा रहा है। कोई भी एफआईआर या डीआईज ने अगर आप देखें तो उनकी शेयर होल्डिंग लगभग लगभग सेम है, कोई भी ज्यादा बदलाव नहीं है, 3-3% की ही हिस्सेदारी है। तो रिस्की तो है, यहाँ पे रिस्क मेरे को जरूर यहाँ पे शो कर रही है ये कंपनी, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली कंपनी। अगेन छोटी कंपनी है, तो कभी कभी क्या होता है कि पैसा जुटाने के लिए ऐसी कंपनियों को जो है अपनी शेयर्स बेच के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो देखने वाली बात होगी आने वाले क्वार्टर्स में किस प्रकार के नंबर्स रहते हैं। एंड अगर आगे भी यही सेलिंग जारी रही तो ये एक रेड फ्लैग दोबारा से बनता हुआ नजर आएगा। आप रेड फ्लैग वाली चीजें यहाँ पढ़ भी सकते हैं। स्ट्रॉ is trading at 8.41 time its book value. Promoter holding has decreased over last quarter 13%. Company has high debtor days 180 दिन, तो ये रेड फ्लैग्स हैं, काफी खराब है। कंपनी के कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है, डेट फ्री कंपनी है, has reduced debt, company is almost debt free. Company has delivered good profit growth of 49 CAGR over last 5 years. Company has good return on equity 40% का है, तो ये भी अच्छी चीज है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी की, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इज अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी ग्लोबली एंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS provider in the travel and hospitality industry in India. The firm offers travel and hospitality services across different verticals like hotels, airlines, online travel agent, meta search companies, package providers, car rentals, cruise and ferries, sorry, ठीक है। स्टॉक की 40, बुक वैल्यू 132, ROE 13, ROC इतना, ठीक है। इस कंपनी के भी अगर आप पी रेशो वगैरह हाई तो नहीं है इसका, ठीक है, डाउन ही है अभी। इस कंपनी के प्रोज भी देख लेते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, ये आने वाली बात है, देख लेंगे। कॉन्स की बात कर लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ठीक है। बुक वैल्यू थ्रू द कंपनी रिपोर्टिंग नॉट पेइंग डिविडेंड, ठीक है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, 10% का ही है। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम, ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 17 डेज टू 199 डेज, तो ये अच्छी चीज नहीं है, यहाँ पे कॉन्स में दिखा रहा है साफ साफ। तो ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसीलिए यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आ रहे हैं। इस बार के नंबर देख लेते हैं, सितंबर 2023 सितंबर 2024।
235 करोड़ की सेल्स थी, 277 करोड़, बड़ी अच्छी बात है। 30 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 52 करोड़ पे पहुंचा है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी नंबर काफी शानदार थे। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस हमने शुरू में देखा ही था कि काफी अच्छे से कंपनी ने ग्रो किया था एंड ओपीएम भी देख सकते हैं 21% का ओपीएम है। ईयरली नंबर्स भी 8, 68, 145, 188, तो शानदार नंबर है। ईज माई ट्रिप के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन नंबर है, बहुत ही बेहतरीन नंबर। ठीक है, कर्जे की बात 15, रिजर्व की बात 1546, कर्जा 17 करोड़ का, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, जो कि आप ऊपर देख भी सकते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम आ रहा है, नेट कैश फ्लो भी 168 का है। ठीक है, डेप्टर डेज 78 के हैं, वर्किंग कैपिटल डेज 199, ये दिखाया ही था कि बढ़ गया है, जो कि अच्छी चीज नहीं होती है। ईयरली यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। देखिए ईज माई ट्रिप में क्या था और रेट गेन में क्या था। देखिए स्टेक यहाँ पे भी बेचा इन्होंने, लेकिन यहाँ पे देखिए 55 का प्रमोटर्स का स्टेक 51 हुआ, लेकिन साथ के साथ एफआईएस का 4 का 10 हो गया, डीआईएस का 14 का 17 हो गया एंड पब्लिक का 25 से उल्टा 20 हो गया एंड दोबारा इन्होंने थोड़ा सा बेचा 48 पे लाए। लेकिन यहाँ पे भी देखिए अगेन जो है एफआईएस का सेम ही रहा है, लेकिन डीआईएस ने इस मौके का फिर से फायदा उठाया, उन्होंने 17 का 20 किया लेकिन पब्लिक सेम। तो ये डिफरेंस है ईज माई ट्रिप के शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड रेट गेन का शेयर होल्डिंग पैटर्न एज कंपेयर टू द ईज माई ट्रिप थोड़ा सेफ है। अगेन मैं ये कह रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने प्रमोटर्स ने बेच दिया तो कुछ गड़बड़ ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी छोटी कंपनीज में क्या होता है कि उनको जब बायर सेलर नहीं मिलता तो उनको शेयर्स बेच के अपने कंपनी में खुद से पैसा लगाना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो छोटी कंपनी है, 8,000 करोड़ की कंपनी है एंड रेट गेन भी आप देख सकते हैं 8,000 करोड़ की कंपनी है। तो छोटी कंपनीज में ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें कभी कभी फंड रेज करने के लिए अपने शेयर्स को बेचना पड़ जाता है। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स पे अगर कंपनी लगातार, उनके प्रमोटर्स लगातार इस तरह से माल बेचते रहेंगे तो हमें कॉशियस होने की जरूरत पड़ सकती है कि हाँ भाई वो शेयर्स बेचते जा रहे हैं और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर खरीद नहीं रहा है एंड प्रॉफिट भी नीचे आ रहा है तो वहां पे एक रेड फ्लैग जरूर बनेगा। लेकिन देखने वाले बात होंगी आने वाले क्वार्टर्स की किस तरह के नंबर्स कंपनी जो है डिलीवर करती है। तो कंपनी अगर देखा जाए तो दोनों इंडस्ट्री सेम ही है, लेकिन एक हम रेट गेन को कह सकते हैं कि ये B2B प्लेटफॉर्म की कंपनी है, यानी कि इस ईज माई ट्रिप जैसी कंपनियों को ये सर्विस देती है। इस तरह की कंपनी को, अगेन इस कंपनी को अभी तक ये नहीं देती, इस तरह की कंपनी इसको सर्विस देती है एंड ईज माई ट्रिप इंडिविजुअली अपने आप काम करता है। तो ये एक तरह से ऑफलाइन कंपनी है और ये ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन तो नहीं कह सकते, पर ये एक तरह से ऐसी कंपनीज को हेल्प करती है उनके कस्टमर ढूंढने में, कैसे वो अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, इन सब चीजों में रेट गेन की एक्सपर्टीज है। और ईज माई ट्रिप का अपना ही है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको हर चीज खुद से करने को वहां पे मिलेगी, आप हर तरह से पैकेज वहां पे बुक कर सकते हैं। तो ठीक है, ये दोनों ही स्टॉक ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे एंड हॉस्पिटलिटी इन सब चीजों से रिलेटेड थे, क्रूजर वगैरह, कार रेंटल, इन सब चीजों से रिलेटेड है ये। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसे रहता है। लेकिन अगर मेरी चॉइस की अगर आप पूछें, अगर मैं किस कंपनी के साथ जाना चाहता तो ऑफकोर्स मैं सबसे पहले रेट गेन के साथ ही जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। इस तरह की कई कंपनियां उनके साथ आने वाले टाइम पे पार्टनरशिप वो उनके साथ करने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे शायद ईज माई ट्रिप भी उनके साथ पार्टनरशिप कर ले, ये बड़ी बात नहीं है। एंड ईज माई सेकंड नंबर पे मैं ईज माई ट्रिप पे ही रखूंगा, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा रिस्की टाइप का वहां पे लग रहा है। तो प्रमोटर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं एंड कोई भी बड़ा इन्वेस्टर वहां पे बाइंग नहीं कर रहा है, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में सारा माल है, पब्लिक शेयर होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रही है, तो थोड़ा सा रेड फ्लैग जरूर है वहां पे। पर देखने वाली बात होगी आने वाले क्वार्टर्स में भी अगर सेलिंग होती है तो कौन खरीदता है, और अगर नहीं होती है और सेलिंग हो रही है कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रॉफिट साथ के साथ बढ़ रहा है तो ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें एडजस्ट हो सकती हैं। लेकिन वहां पे प्रॉफिट भी कम हुआ एंड प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी भी बेची एंड प्लस बड़े किसी इन्वेस्टर्स ने उस माल को खरीदा भी नहीं, तो रेड फ्लैग तो वहां पे जरूर है। एंड रेट गेन एक न्यू टेक्नोलॉजी टाइप की कंपनी है, तो वहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। वैसे भी एआई वाली चीजें आ गई हैं, एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि स्विगी जोमेटो, इस तरह का न्यू एज कंपनी है जैसे स्विगी जोमेटो, वो फूड के लिए ये चीजें करता है। रेट गेन ट्रैवलिंग, टूर ट्रैवल, इन चीजों के लिए वो चीज कर रहा है। तो सिमिलर टाइप का बिजनेस है, जोमेटो टाइप का आप कह सकते हैं। जोमेटो फूड डिलीवरी में है और ये अपना ट्रैवल, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, मेटा सर्विस, कार रेंटल्स वगैरह में है। तो सिमिलर टाइप का बिजनेस अगर आपको समझना ही है रेट गेन को प्रॉपर तरीके से कि रेट गेन एक्चुअल में कर क्या रहा है, तो वो जोमेटो की तरह कर रहा है। जोमेटो
खाने पीने में, क्विक कॉमर्स वगैरह में, और ये ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइंस वगैरह इन चीजों में। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो एंड दोनों स्टॉक का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें एंड शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना, ताकि आप फ्यूचर की भी कोई वीडियो मिस ना कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए